वो कह रहे हैं भाजपा की सरकार है, छवि खराब हो रही है, तो कौन रोकेगा फिर इसको? सर 4 मई के बाद मामला शुरू हुआ ना, अंडे और अंडा किनके ऊपर फेंका जा रहा है? जिन्होंने 15 साल भ्रष्टाचार किया, लूट किया, जनता को लूटा। तो उसमें ये जो 58 विधायक छूट अलग बने, ये शामिल नहीं है क्या ममता बनर्जी के? इसमें जो 28 में से 20 सांसद आए उनके ऊपर तो नहीं फेंका जा रहा। Point. इन 58 विधायकों के ऊपर आप एक अंडा नहीं फेंक रहे हो। जो 20 सांसद टूट कर आए उनके ऊपर आप एक अंडा नहीं फेंक रहे हो। सिर्फ सिलेक्टिव अप्रोच के थ्रू उन्हीं के ऊपर अंडा फेंका जा रहा है जो ममता बनर्जी के साथ बने हुए हैं। क्यों उन सांसदों के साथ नहीं फेंका जा रहा जो उनके साथ थे? क्यों उन विधायकों के साथ नहीं फेंका जा रहा जिन्होंने 15 साल ममता बनर्जी का साथ दिया? और 4 मई के चुनाव परिणाम आने तक जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी भविष्य की प्रधानमंत्री बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मतलब नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें सत्ता पार्टी का पूरा समर्थन है और फेंकने वाले जानते हैं कि भाई जो सत्ता में है, जो सत्ता को समर्थन दे रहे, उनके ऊपर फेंकेंगे तो डंडे पड़ेंगे, विपक्ष के लोगों पर फेंकेंगे तो हमें कोई नहीं पड़ेगा। जो 4 मई तक कह रहा था कि ममता बनर्जी देश की भविष्य की प्रधानमंत्री बनेगी, सत्ता में फिर आ रही है, और वो 2 दिन बाद पार्टी छोड़ते हैं और उनके ऊपर एक नहीं, आप उन पे भी फेंको तो हम मानेंगे। नहीं, आपका लॉजिक ठीक है, आपका लॉजिक ठीक है। हाँ, गुस्सा है तो उन पे भी हो भाई। दरअसल जब समीर जी की अंतरात्मा जागती है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पहले ब्रेक में जागती थी, अब जो है वो पूरा मैंने दर्शकों के सामने जाग गई है। ये बात सही है कि नहीं वैसा होना चाहिए था। ये भी बात सही है कि जो लोग सत्ता पक्ष के साथ आज खड़े हो गए हैं उन पर अंडा नहीं फेंका जा रहा है। तो बात तो बहुत क्लियर है ना कि भाई जो लोग तृणमूल के मूल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, या जो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, शासन किसका था? ममता बनर्जी का था। शासन किसका था? अभिषेक बनर्जी का था। गुंडागर्दी कौन करता था? अभिषेक बनर्जी करते थे। गुंडागर्दी करवाता कौन था? अभिषेक बनर्जी करवाते थे। तो जो लोग आज अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, अंडा उन पर फेंका जा रहा है। अब गलत है सही है, ये बहुत बार हम लोगों ने यहीं कहानी का कुर्सी में कहा है कि ये सब होना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसको खराब करती है। लेकिन जो समीर जी ने सवाल किया उसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि वो चूंकि जनता इतना अंतर कर ले रही है, कर ले रही है, नहीं कर ले रही है। कौन सा एमएलए, कौन सा पार्षद, कौन सा काउंसलर, वो वहां चला गया है। 15 साल बाद 10 सेकंड बने 15 साल बाद जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, और उसमें पता है हमको कि यहाँ पर गुंडागर्दी ये पार्षद करवा रहा है, पार्षद करा रहा है, कल यदि सत्ता पलटती है तो आखिर विरोध किसके खिलाफ होगा? और सब कोई जानता है कि कोर्ट, मैं मानता हूं कि ये कंगारू कोर्ट जैसी बात है, ठीक है, कि कोई यदि बदमाशी करे तो फिर जाकर के हम उसको सड़क पर पिटाई कर दें, मार कर दें, ये आप कह रहे हैं गलत है, लेकिन कर जनता ही रही है। लेकिन कर जनता रही है क्योंकि उसको लगता है कि त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कर रही है। बोलिए सर। नहीं, कंगारू कोर्ट जब मान लिया उसके बाद क्या बहस हो सकती है इस पे? आप या तो कंगारू कोर्ट नहीं समझते, और फिर ये सांसद तो 2024 से सांसद है। एमएलए तो चलो अभी बने थे, नए बने थे, पुराने बने थे, और ये बहस ठीक है ना। लेकिन जब शमीक भट्टाचार्य शर्मिंदा हैं, उनकी पार्टी की छवि खराब करने के लिए टीएमसी अभी तक ये काम कर रही है, तो फिर इस पर क्या टिप्पणी हो सकती है? फिर मेटल डिटेक्टर से तो अंडे नहीं पहचाने जा सकते, लेकिन पुलिस सामने खड़ी और अंडे फेंक रहे हो लोग, तब भी नहीं पहचाने जा सकते। वो पता नहीं लग रहा है। एक कहने की बात है, एक बार प्रशासन सख्त हो जाए, एक बार पुलिस सख्त हो जाए तो कैसे हो सकता है? आप लोग एकदम ही ऐसे कह रहे हैं। अंडा फेंकने पे पुलिस की सख्ती क्या लेने देना है भाई? कोर्ट ने भी कहा है। अरे भाई, अंडा, टमाटर, ये सब कवि सम्मेलन से लेके नेताओं पर आज फेंके गए, हिंसा नहीं है भाई। अब आप हाईकोर्ट को एड्रेस कीजिए। मैं हाईकोर्ट को एड्रेस कर रहा हूं। हाईकोर्ट भी ये जानती है कि जो क्या था, रूल ऑफ लॉ या लॉ ऑफ द रूलर, ये ऐसा नहीं है, यहां नहीं होना चाहिए, इस पर हम सबकी सहमति है। लेकिन अंडा कोई फेंक रहा है तो वो कोई हिंसा नहीं कर रहा। पहले तो आप लोग इससे बाहर, ये कंगारू कोर्ट जैसा नहीं सर, ये गलत है। क्या हिंसा ही है? ये हिंसा ही कैसे है? हिंसा है? बिल्कुल हिंसा हिंसा। गाली देना भी हिंसा होगा। बिल्कुल हिंसा नहीं, कतई नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या जितने लोग हैं, एक आप कह रहे हैं कि कोई गलत था, परिमार्जन एक शब्द होता है ना, परिमार्जन, शुद्धिकरण, अंतरात्मा समझना, स्वविवेक से ठीक हो जाना। आप अगर परिमार्जन करते हैं तो सामने वाले को लगता है भाई भूल सुधार हो गई, नहीं परिमार्जन कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आता है। आप लोग इतनी सामान्य सी बात को ऐसे बढ़ा दिए जैसे, और ये कंगारू कोर्ट हो गया। नहीं, देखिए, और फिर मैं कह रहा हूं, है तो ये हिंसा ही। सर हिंसा नहीं है, कतई हिंसा नहीं। फिर इसको ये जो है, ये आज ये पहली बार हो रहा है, बड़ी जल्दी ये बड़ा विचित्र है। इसमें हिंसा कहां से आ गई? है तो देखिए, अरे सर, आपकी इच्छा के बगैर यदि मैं भी कुछ भी ऐसा करता हूं
आपको चोटिल बोलना नहीं भी हिंसा करे, होता है, अरे सर, ये तभी वो शाब्दिक हिंसा की गालियां। परिधि में कितनी आता बार है। हम लोग एक दूसरे से हिंसा कर जाते हैं। लेकिन भाई अतिरेक निकलता है ना भावनाओं को, तो वो भी हिंसा है। अंडा फेंकना भी वैसी हिंसा। हिंसा नहीं है अंडा फेंकना। अंडा, टमाटर ये सब फेंकते हैं, ये प्रतिकार होता है। चलिए। आप लोग बिल्कुल एकदम आज गजब ही कर दिए सब ये लोग। कंगारू कोर्ट हिंसात्मक जहां तक- प्रतिकार है। आप ही को लगता है किसी ने सुन लिया होगा, तभी वो कह दिया कि 1930 में क्या हुआ था, हिटलर क्या पता नहीं क्या क्या, तो वहां तक लोग चले गए। अरे भाई, बंगाल में इसके पहले क्या होता था चुनाव के बाद, उसकी रुकेगा सब भूल गए कैसे आप है? लोग। सरकार चाहे तो चलता रहेगा। सब रुक जाएगा, सब रुक जाएगा। कोई ऐसा नहीं, छिटपुट घटनाएं आ रही है। कोई अच्छा, कहां लाइन लगा के लोग अंडा मारे पड़े हुए हैं। रोज आप चुनौती दे रही है महुआ मोइत्रा जी, क्या क्या बोली थी इन्होंने, तो ऐसे ऐसे अंडे की बिक्री बहुत बढ़ गई है। नहीं, और अंडा ऐसा भी नहीं कि उसको रख के बहुत अरे देर इन्हीं में की चलता पार्टी के सॉरी इन्हीं की पार्टी के नेता शायद ऋतुव्रत बैनर्जी से ही पूछा गया, तो उनका महुआ जी की बात मत कीजिए, ड्रामा करना उनकी आदत है। और वो पार्लियामेंट से क्यों उनको निकाला गया था, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि महुआ जी कह रही, तो महुआ जी तो नाटक एक है। अच्छी बात पढ़ना है। किसी पे नहीं चाहिए अंडा। एक मतलब इकोनॉमी के हिसाब से जैसे कहा कि अंडा की बिक्री बढ़ गई, ये अच्छी बात है, क्योंकि सरकार ने तो अंडे पर रोक लगा दी है मिड डे मील में, तो अंडे कहीं तो जाएंगे। तो वो कहीं तो आएंगे। समीर जी, अब आप अंत कीजिए इस चर्चा का, फाइनल वर्ड। नहीं, गलत है। सुप्रीम हाईकोर्ट ने अगर बोला है तो निश्चित रूप से रुकना चाहिए ना। तो अगर ये चीजें बढ़ती रहेंगी तो जहां विपक्ष की सरकार है, फिर वहां ये सिस्टम शुरू हो जाएगा कि जहां विपक्ष वाला है उसको अंडे मारना शुरू कर दिया जाए। तो ये तो बहुत गलत प्रैक्टिस है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अभी विपक्ष के नेताओं को पड़ रहा है, तो उसका वो आनंद ले रहे हैं। ठीक है। जिस दिन नहीं, उनके ऊपर समीर पड़ना जी, शुरू होंगे अंडे, बम मुझे लग रहा है तब कट्टा- उसे वो गंभीरता से लेंगे। एक मिनट, अभी बात बम कट्टा, हत्या, चाकू, दुष्कर्म, घर जलाना, उससे अंडे पे आए। आप बंगाल को दूसरे राज्यों के विपक्ष से मत तुलना लेकिन कीजिए ये ना भी सर। अपमानित करने का एक तरीका है। बिल्कुल, हिंसा अपमानित हाँ, करने का आपने तरीका सही कहा, बिल्कुल। अपमानित करने का तरीका मैं है। समीर जी सहमत हूं। बिल्कुल अपमानित ये करने का जनता तरीका है। उन लोगों को अपमानित कर रही है जो बंगाल को अपमानित